Good morning, students. Today we will solve exercise 6.1 which is based on ratio. एक इस पे बेस है बेटा, रेशियो पे बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्या कहता है? द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:5:7। कहता है कि एक ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो किस रेशियो में है? 3:5:7 रेशियो में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी किस में हो, रेशियो में हो, वो कोई भी क्वांटिटी किस में हो, रेशियो में हो, तो उसके साथ हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल लेट करना होता है। वेरिएबल लेट क्यों करते हैं बेटा? जैसे हमने क्वेश्चन किया था, क्या लोएस्ट टर्म हमने क्या फाइंड आउट की थी? लोएस्ट टर्म। तो जो भी हमें रेशियो गिवन होता है ना, वो किस में होता है बेटा? लोएस्ट टर्म गिवन होता है हमें। वो किस में गिवन होता है? लोएस्ट टर्म में। जैसे अब 2:3 है, ये कहाँ से भी आ सकता है बेटा? 10:15 से भी आ सकता है। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 को इससे डिवाइड किया, तो क्या हो गया? 2:3। अगर 20 और 30 है तो यहाँ से भी आ सकता है ये 2:3, या फिर 4 और 6 है तो ये यहाँ से भी क्या आ सकता है? 2:3। तो ये जो रेशियो होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये क्या नहीं होती है? एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, ठीक है बेटा। ये लोएस्ट टर्म होती है, तो ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आई है, इसलिए हमें इसके साथ क्या मानना होता है? एक वेरिएबल लेट करना होता है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे हम मोस्टली वेरिएबल क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक्स। तो एक्स ही ले लेंगे बेटा। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 3x। जो फर्स्ट एंगल है वो हमने लेट किया है, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू थोड़ी पता है, इसलिए हमें ये क्या किया है? लेट किया है। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 5x, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 7x, ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो सम होता है किसका? एंगल्स का। किस में? ट्रायंगल में। वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। अब क्या करना है? हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा? 8 + 7 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, सो वी विल टेक 15 फ्रॉम here to there। सो 180 by 15 से कैंसिल करेंगे, 15 × 1 = 15, रिमाइंडर 3 and 0 30, 15 × 2 = 30। वैल्यू ऑफ x is 12। We have to find the angles. So first angle is equal to 3x. 3 into value of x is 12. 12 3 = 36. And second angle, value of second angle is 5x. 5 into value of x is 12, 60 degree. And third angle is 7 into 12, 84। दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास? 36 डिग्री, 64 डिग्री एंड 84 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? 36 डिग्री, 64 डिग्री एंड 84 डिग्री। तो ये आपको डिग्री भी लगानी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें बेटा। क्या कहता है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो। 2 नंबर है हमारे पास, वो रेशियो में दे रखे हैं। किस रेशियो में? 7:5 में। देयर डिफरेंस इज 96, फाइंड द नंबर। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो डिफरेंस दे रखा है और नेक्स्ट में क्या दे रखा है? सम दे रखा है। डिफरेंस होगा तो माइनस करना पड़ेगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, और अगर सम है तो क्या करना है? प्लस करना है। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। जो 5th क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे, 4th में करवा रहा हूँ। तो रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:5। डिफरेंस हमें कितना दे रखा है बेटा? 96 दे रखा है। लेट फर्स्ट नंबर इज, इसके साथ क्या लगाएंगे? x। सेकंड नंबर इज 5x, ठीक है बेटा। तो क्या दे रखा है? डिफरेंस। तो 7x - 5x इज इक्वल टू 96। कितना रह गया बेटा? 2x रह गया, इज इक्वल टू 96। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 96/2। 2 से क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। वैल्यू ऑफ x इज 48। अब क्या करना है? आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? अब वैल्यू पुट करनी है। कहाँ पे? यहाँ पे 7 × 45
आंसर आपका आ जाएगा 5 इंटू 45 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये जो दो लाइनें आपको कहाँ पे लिखनी है, लास्ट में लिखनी है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5th तो आपको ट्राई करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। एक लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स इन रेशियो 1:2:3 कहता है बेटा हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उसको 3 पार्ट्स में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। जो रेशियो है हमारे पास वो क्या है बेटा 1:2:3 है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट कहता है कि ईच पार्ट की क्या फाइंड आउट करो, लेंथ फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब क्या करें हम, सेम वैसे ही होगा। टोटल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। रेशियो हमारे पास क्या है 1, 2 एंड 3 है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ कोई भी वेरिएबल 1x, सेकेंड के साथ वही वेरिएबल 2x, थर्ड के साथ वही वेरिएबल 3x। अब लेंथ है मीन्स वो टोटल है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 24 सेंटीमीटर के इक्वल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 24। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो 24/6, 6 4 जा 24, 4 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, 1 इंटू 4, 4। सेकेंड पार्ट 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। थर्ड पार्ट 4 इंटू 3, 12। तो टोटल करके देखेंगे तो बेटा यही आएगा, क्या आएगा जितनी हमारे पास टोटल थी। ठीक है, तो क्या आ गया 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नाउ क्या कहता है डिवाइड ₹1400 इंटू 3 पार्ट सच दैट, कहता है कि जो 1400 रुपीज़ है उनको डिवाइड करो 3 पार्ट्स में। कैसे डिवाइड करना है कि फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा 2/3 है, किसका, सेकेंड पार्ट का। ठीक है, और एंड रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पार्ट वो 4:5 कहता है जो सेकंड और थर्ड पार्ट का जो रेशियो हो कितना है 4:5 है। तो टोटल अमाउंट कितना है 1400। जो सेकंड और थर्ड का पार्ट का रेशियो हो कितना है 4:5 है। ठीक है बेटा, और क्या कहता है कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, अब सेकेंड इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया फर्स्ट पार्ट रेशो सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 2:3। ठीक है बेटा, अब एक बार तो हमें सेकेंड और थर्ड का रेशियो दे रखा है 4/5 और फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या आया 2/3। ठीक है बेटा, 2:3 आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है सेकेंड पार्ट। यहाँ पे सेकेंड पार्ट कितना है 4 है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट कितना है 3 है। ठीक है बेटा, तो अब जो सेकेंड पार्ट है उसको क्या करना है हमें इक्वल बनाना है। ठीक है बेटा, तो टेक एलसीएम ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, वहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, कितना हो गया 12। कैसे नंबर है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम हो कैसे आता है बेटा मल्टीप्लाई करने से। कैसे आता है मल्टीप्लाई करने से। 4 3 जा 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करें। तो सेकेंड
रेशो थर्ड क्या हो जाएगा बेटा 4:3 रेशो 5:3। अब ध्यान रखना है बेटा, जिस नंबर से हम किसी एक रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें दूसरे वाले रेशो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ गया हमारे पास 4 3 12 रेशो 15। जो सेकंड और थर्ड का रेशियो है वो कितना आ गया बेटा 12 और 15। अब जो फर्स्ट और सेकंड का देखते हैं, फर्स्ट रेशियो सेकंड क्या हो जाएगा, हमें इसको भी कितना बनाना है 12 बनाना है, इस तरीके को कितना बनाना है 12। तो किससे मल्टीप्लाई करें 4 से करें, तो क्या हो जाएगा 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को भी 4 से। 4 2 जा 8 रेशो 3 4 जा 12 कितना आ गया बेटा 8 रेशो 12। अब देखो यहाँ पे भी 12 यहाँ पे भी 12 तो क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे कंबाइन, फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो थर्ड रेशो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट रेशो हमारे पास कितना है 8, सेकंड रेशो हमारे पास कितना है 12, थर्ड रेशो हमारे पास कितना है बेटा 15, कितना है हमारे पास 15, ठीक है। क्या है हमारे पास 15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे लेट कर लेंगे, वही लेट फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा रेशो के साथ कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है बेटा, रेशो के साथ कोई भी एक वेरिएबल। तो क्या आ गया हमारे पास 8x, क्या आ गया हमारे पास 8x, ठीक है बेटा। अब सेकंड रेशो क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट सॉरी सेकंड रेशो कितना है 12 है तो क्या हो जाएगा 12x। थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 15x। अब हमें क्या करना है बेटा, टोटल जो पार्ट है वो मिलके कितना दे रहे हैं हमें, टोटल पार्ट कितने हैं 1400, क्योंकि 1400 को ही तो डिवाइड करना है इन तीनों में, कोई अलग तो होगा नहीं। तो टोटल कितना होना चाहिए 1400 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा 8x प्लस 12x प्लस 15x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1400 रुपीज़ 1400, ठीक है। तो सबको क्या कर देंगे प्लस 12 प्लस 8 20 20 प्लस 15 35x इज इक्वल टू रुपीज़ 1400। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो क्या हो जाएगा रुपीज़ 1400 अपॉन 35 से कैंसिल करेंगे बेटा 35 2 जा 70 35 4 जा 140 एंड 0 एज इट इज। क्या आया हमारे पास x की वैल्यू रुपीज़ 40। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट 8 इंटू 40 8 4 जा 32 320 रुपीज़, कितना आ गया 320 रुपीज़। ऐसे ही सेकंड पार्ट निकाल लेंगे 12 इंटू 40, ऐसे ही थर्ड पार्ट निकाल लेंगे 4 इंटू 40, ठीक है बेटा। तो ये सभी किस में आएंगे रुपीज़ में, किस में आएंगे सभी रुपीज़ में, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, डिवाइड 108 बॉटल्स ऑफ जूस बिटवीन A एंड B आर इन रेशियो 1/5 एंड 1/7। अब जो रेशियो वो किस में है बेटा, ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, ठीक है बेटा। और रेशियो को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी किस में है, फ्रैक्शन में है। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों का क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 5 और 7 कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई से। 7 5 जा 35, तो क्या हो जाएगा 35। तो 35 से दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/5 मल्टीप्लाई 35 रेशो 1/7 मल्टीप्लाई 35। 7 5 जा 35 5 7 जा 35, तो क्या आ गया बेटा 7:5। क्या आ गया हमारे पास 7:5, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, 108 बोटल्स को हमें किस में डिवाइड करना है, 7:5 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आगे तो आप सोल्व कर लेंगे। अब ए पार्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा 7x, पार्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा 5x। 7 + 5x कितना हो जाएगा 108, ठीक है बेटा। 7 + 5 12
12x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 108 बाई 12, 12 9 जा 108, तो क्या आ गया 9 आ गया। 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63 बॉटल्स तो ए को मिली, और 9 5 जा 45 इसको मिली, बी को मिली। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कहता है बेटा, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो 1:2:3:4। ठीक है बेटा, एंड इट्स पैरामीटर इज 40 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड। फर्स्ट साइड उसकी कितनी आ गई 1x, सेकंड साइड उसकी कितनी आ गई 2x, थर्ड साइड उसकी क्या आ गई 3x, फोर्थ साइड क्या आ गई उसकी 4x। सबको क्या कर देंगे प्लस, वो किसके इक्वल होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देन वी विल सोल्व फ्रॉम देयर फॉर x, वहाँ पे हम सोल्व करेंगे किसके लिए x के लिए। ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 14,000, 21,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस। कहता है कि ए बी और सी मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और ए जो है वो कितने इन्वेस्ट करता है 14,000, बी इन्वेस्ट करता है 21,000, सी इन्वेस्ट करता है 28,000। ठीक है बेटा, इन द फर्स्ट मंथ दे मेड ए प्रॉफिट 39,690 रुपीज़। अब वो कहता है कि वे तीनों मिलके उनको पहले मंथ में जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ बेटा 39,690 रुपीज़ हुआ। ठीक है, दे डिसाइड द शेयर द प्रॉफिट इन रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कहता है कि जो प्रॉफिट हुआ ना उनको वो उसी शेयर में वो डिवाइड करेंगे जिस शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इन्वेस्ट अब हमें क्या करना है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट ईच ऑफ देम विल गेट। तो सभी का शेयर हमें प्रॉफिट का फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो ए ने कितने इन्वेस्ट किए थे 14,000, बी ने कितने किए थे 21,000, सी ने कितने किए थे 28,000। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटा 39,690 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है इन्वेस्टमेंट की। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा ₹14,000 रेशो ₹21,000 रेशो ₹28,000। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेशो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, अब इनको किससे डिवाइड करेंगे, ₹7,000 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, ₹7,000 से। क्यों, क्योंकि 7,000 इनमें से क्या है कॉमन, सभी में 3 जीरो है बेटा, और ये किसकी टेबल में आते हैं 14, 21 एंड 28 7 की टेबल में आते हैं, तो इसलिए कितना हो गया बेटा 7,000। तो अपॉन ₹7,000 अपॉन ₹7,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 4 जा 28, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 7 2 जा 14। क्या आ गया हमारे पास 2:3:4। तो ए का पार्ट क्या हुआ बेटा, लेट एज पार्ट इन प्रॉफिट 2x, B's part in profit 3x, C's part in profit 4x। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, ये था, और उनको कितना मिला 2x 3x और 4x मिला। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3x प्लस 4x किसके इक्वल हो जाएगा 39,690 रुपीज़ के। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है x की, सभी को प्लस करेंगे, 7 + 2 कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 39690, x इज इक्वल टू इसको क्या कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है बेटा, तो 9 से क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
x इज इक्वल टू 39690 अपॉन 9। 9 4 जा 36, रिमाइंडर 3 and 6 36, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 and 0। तो क्या आ गया x की वैल्यू ₹4410 रुपीज़। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हमें, वैल्यूज पुट करनी है कहाँ पे, यहाँ पे 2 × 4410 रुपीज़। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बेटा, सो टुडे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।